हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज डहेलिया प्लांट, जो कि विंटर का इससे शायद ही बड़ा कोई फ्लावर आता हो किसी प्लांट पे, तो कटिंग से प्रोपगेशन के पश्चात आप उसे किस तरह के सॉइल मिक्स में ट्रांसप्लांट करें कि आपकी कटिंग्स अच्छे से सरवाइव करें, तो उसी के विषय में होने वाला है। हालांकि यह बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, मगर न्यू गार्डनर अक्सर यह गलती करते हैं जिस कारण से उनकी कटिंग्स प्रोपगेट होने के पश्चात उनमें अच्छी रूटिंग और फिर जब वो उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनकी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। इतनी मेहनत से हम प्लांट सेव करके रखते हैं दहलिया के, और उनकी कटिंग से नए पौधे भी डेवलप कर लेते हैं, मगर वह क्या कारण है कि ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात आपके प्लांट खराब हो जाते हैं। तो दहलिया प्लांट की कटिंग से यदि आप प्लांट तैयार कर रहे हैं तो प्लांट तैयार होने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है, और आप प्लांट्स तैयार भी करते हैं, और यदि इसके पश्चात भी आपकी मेहनत खराब हो जाए तो वह सही नहीं होगा। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि दहलिया प्लांट की फर्स्ट रिपोर्टिंग आप सही ढंग से कर पाएँ उसकी कटिंग के प्रोपगेशन के पश्चात। तो किस तरह के सॉइल मिक्स में क्या रेशियो होगा, वो A to Z जानकारी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अपने डहेलिया के प्लांट को ट्रांसप्लांट कर पाएंगे और आपकी कटिंग्स अच्छे से सरवाइव करेंगी और आगे चल के अच्छी फ्लावरिंग आपको उन पौधों से मिलेगी। तो देखिए, जो सॉइल मिक्स मैंने लिया है इसमें काऊ डंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड, इन चार चीज़ों को मिला के इसका क्या परसेंटेज है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम जो काऊ डंग कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल हमने ली है वह 30% ली है, और सैंड और लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपके पास हो उसका रेशियो 20-20% है। तो 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग, 20% सैंड और 20% किचन वेस्ट या लीफ कंपोस्ट, इन सभी को मिला के आपको एक सॉइल मिक्स तैयार करना है, और इसी में फिर आपको कटिंग्स ट्रांसप्लांट करनी है। कटिंग ट्रांसप्लांट किस प्रकार से करनी है वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कोई भी कटिंग्स रूटिंग के पश्चात खराब नहीं होगी यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से अपनी कटिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं। तो देखिए, या तो आप ग्रो बैग में या डिस्पोजल ग्लास में इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें ड्रेनेज होल अवश्य होना चाहिए, या छोटे साइज के ग्रो बैग में या छोटे साइज के पॉट में। डायरेक्ट आपको बड़े पॉट में इस कटिंग्स को नहीं लगाना है। तो थोड़ी सी मात्रा में फंगीसाइड हम अपने सॉइल मिक्स में ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कटिंग्स हैं वो किसी भी फंगस इन्फेक्शन से ख़राब ना हो। तो देखिए, थोड़ा सा साफ कंपनी का फंगीसाइड है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का फंगीसाइड ले सकते हैं, सभी बेहतर रहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने सॉइल मिक्स में, और उसके पश्चात आपको कटिंग्स किस प्रकार से ट्रांसप्लांट करनी है उसका तरीका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, हमने अपने सॉइल मिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब चूँकि हम इन्हें डिस्पोजल ग्लासेस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो सभी डिस्पोजल ग्लास में आप 3 से 4 या बड़े साइज़ की जो भी होल आप बना सकें किसी भी गर्म कील या नुकीली चीज़ की सहायता से, तो आपको बना लेनी है। सॉइल मिक्स तैयार होने के पश्चात ही आपको अपनी कटिंग्स को बाहर निकालना है ताकि बहुत समय तक इनकी रूट्स हवा के संपर्क में ना आए, क्योंकि इससे फिर आगे कटिंग्स में थोड़ा उनके मरने की परसेंटेज हो सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने रेत से सैंड में हमने इसे प्रोपगेट किया था, और उसका भी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए, डिस्पोजल ग्लासेस में इनकी फर्स्ट रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। तो आपको इसे आधा भर लेना है, रूट्स को आपको इस तरह फैला के, और फिर आधा भरने के पश्चात आपको उसे पूरा भर के और सिर्फ हल्के हाथ से दबाना है। ज़्यादा तेज़ से दबाएंगे
तो इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के हल्के हाथों से इसे दबाना है ताकि कटिंग्स आपकी वाटरिंग करने के पश्चात सीधी खड़ी रहें। तो देखिए सभी कटिंग्स आपको इसी तरीके से ट्रांसप्लांट करनी है। यदि आप छोटे पॉट में या ग्रो बैग में या इसी तरह डिस्पोजल ग्लासेस में, तो आपको इसकी रूट्स को थोड़ा सा फैला के रखना है। बिल्कुल उसको राउंड बना के इस प्रकार से ना करें ताकि पौधे में अच्छे से विकास हो पाए और आपकी कटिंग्स आगे जल्दी से जल्दी दोबारा से ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हों। तो देखिए इस प्रकार से आपको सॉइल मिक्स को लगभग पूरा भर के सिर्फ पानी डालने के लिए थोड़ी सी जगह आपको इसमें रखनी है और इसी तरह से आपको अपनी कटिंग्स को ट्रांसप्लांट कर लेना है। तो दहलिया प्लांट की कटिंग को प्रोपेगेट करने का अपडेट मैं कुछ 2 से 3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। उन कटिंग्स को अभी लगाए हुए 2 से 3 दिन हुआ है और ये जो कटिंग्स आप देख रहे हैं ये 15 दिन की हो चुकी हैं। इनको रूटिंग हार्मोन पाउडर की मदद से प्रोपेगेट किया गया है और आप इसे नॉर्मल यूं ही प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा रूटिंग होने में समय लगता है, तो इसीलिए आप एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन पाउडर की सहायता से यदि इसे प्रोपेगेट करते हैं तो आपकी कटिंग्स फास्ट ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए हमने अपनी सभी कटिंग्स प्रोपेगेट ट्रांसप्लांट कर ली हैं और ट्रांसप्लांट करने के पश्चात हम इनकी हल्की वाटरिंग करेंगे। ज़्यादा पानी इनको बहुत बहा के नहीं देंगे, हल्का हल्का वाटरिंग कर देनी है और इसे सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पर धूप या तो छन के आए या थोड़ी बहुत मॉर्निंग की 1 आध घंटे की धूप इन पौधों पे लगे। डायरेक्ट दिन भर की सनलाइट इन पौधों पर नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए हमारी सभी कटिंग्स अच्छे से ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं। अब इसे छाया वाली जगह पे आपको रखना है 4 से 5 दिन और धीरे धीरे फिर इनको धूप दिखाने का दायरा बढ़ाते चला जाना है। यानी कि इसे नॉर्मल ऐसी जगह में पेड़ की छाया में आप रखेंगे ताकि हल्की धूप इन पे पड़ती रहे। तो आशा करता हूँ डहलिया प्लांट को कटिंग से प्रोपगेशन के पश्चात उसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।